हाय गाइस, आई एम सौरभ जैन। स्वागत करता हूं आपका इंग्लिश अड्डा पर। गाइस, वोकैबुलरी का सेशन चल रहा है आप लोगों का यहाँ पर, और हम लोग पहुंच चुके हैं आज अपने सेट नंबर 5 पर, जो कि आपका आया हुआ है सीपीओ में। तो गाइस, सीपीओ का प्री का ये टेस्ट पेपर है जिसमें 50 क्वेश्चंस रहे हैं आपके, जिसमें वोकैबुलरी अच्छी खासी रहेगी क्योंकि इसके अंदर आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी ऐड हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है गाइस कि एसएससी स्टेनोग्राफर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आया करता है। तो पहले 4 सेट में मैंने आपको जो करवाया उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं था, लेकिन इसमें आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी ऐड हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर शुरू करते हैं कहानी अपनी। तो गाइस, क्या कह रहे हैं यहाँ पे पहला वर्ड, जरा पहला वर्ड चेक कीजिएगा। गाइस, पहला वर्ड कह रहा है आपका एम्पलीफाई। गैस, पहला वर्ड है हमारा एम्पलीफाई। एम्पलीफाई मतलब होता है गैस की चीज़ को बढ़ाना। आपने गैस गौर किया होगा घर में आप लोगों के, जब कभी पुराने समय पर टीवी रहा करते थे तो आप लोग उस पर एम्पलीफायर रखते थे गैस, सॉरी टीवी कह रहा हूँ, सॉरी स्पीकर वगैरह में। तो एम्पलीफायर मतलब होता है गैस उसकी आवाज़ को बढ़ाना। किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एम्पलीफाई का। किसका इस्तेमाल करते हैं? एम्पलीफाई का। सो गैस, आपको बताना है इसका करेक्ट सिनोनिम्स। पहला वर्ड है मैग्नीफाई। गैस, मैग्नीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, किस चीज़ के आकार वगैरह के लिए भी लगाते हैं गैस, तो इसका मतलब बढ़ाना। उसके बाद गैस हमारा अगला वर्ड है इलेक्ट्रीफाई। गैस, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोग लिखते चलेंगे समझ वर्ड्स को, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बार बार वीडियो को नहीं देखा जा सकता है, या फिर 2 बार वीडियो को देखिएगा कम से कम, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला वर्ड है इलेक्ट्रीफाई। इलेक्ट्रीफाई मतलब रोमांच से भर देना किसी चीज़ को। सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट। सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट। सप्लाई मतलब किसी चीज़ को सप्लाई देना। तो गैस, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, पूरी तरह से करेक्ट। यस गैस, तो ए इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट पूरी तरह से। चलते गए अपने अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड क्या कह रहा है गैस, उसको सुनते हैं गैस यहाँ पे, और गैस बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पे अगला वर्ड है हमारा फोरगो। इस गैस, ये आपके मैंने थोड़ा सा प्रिंट किया है तो यानी कि नंबरिंग थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगी, तो आप खुद देख लेना इसको जा करके। फोरगो मतलब त्याग देना गैस। फोरगो मतलब त्याग देना, किसी चीज़ को छोड़ देना। फॉरगेट मतलब भूल जाना। गिव अप मतलब त्याग देना। बैन मतलब किसी चीज़ को बैन कर देना, आपको पता है गैस। गो अहेड मतलब आगे बढ़ना। तो गाइज, इसका आंसर आपको हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। यानी कि मैंने यहाँ पे ABCD तो नहीं लिखा है, लेकिन आप समझ जाइएगा ABCD नंबर पर ही है ये। अपना थोड़ा सा समय बचाने के लिए ऐसा किया गया है खाली। सो गाइज, चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। कह रहा है अगला वर्ड मैसिव। गाइज, मैसिव का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ी। याद रखिए कि मैं शिव की बहुत बड़ी प्रतिमा बनाना चाहता हूँ, विशाल प्रतिमा बनाना चाहता हूँ। मैसिव, विशाल, बहुत बड़ी। तो गैस, यहाँ पे पहला वर्ड है थिक। थिक माने होता है गैस गाढ़ा, जो कि नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, जो कि नहीं होगा। सॉलिड मतलब ठोस, जो कि आपका नहीं होगा। ह्यूज मतलब विशाल, बहुत बड़ी। तो गैस, यही इसका आंसर हो जाएगा प्रॉपर, बिल्कुल करेक्ट। तो गैस, चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड जो है गैस वो है हमारा हराश। HARASS। गैस, हैरेस मतलब होता है तंग करना। इसको याद रखो, आप कोई लड़का है हर्ष नाम का जो आपको बहुत तंग कर रहा है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं गैस। हर्ष मतलब तंग करना किसी चीज़ को। तो गैस, हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे। पहला वर्ड है रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब होता है मना करना, इनकार करना किसी चीज़ को काम करने से। तो गैस, अगला है बोदर। बोदर मतलब परेशान करना। बोदर मतलब परेशान करना, तंग करना, ये इसका आंसर हो सकता है। हेल्प मतलब सहायता, सॉरी। केयर मतलब जो केयर करता हो आपकी, उसके लिए। तो गैस, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। गैस, चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा रीप्लेट। REPLETE। तो गैस, यहाँ पे ये बड़ा ही प्यारा वर्ड है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वर्ड में इस्तेमाल हुआ है RE का। किसका इस्तेमाल हुआ है गैस यहाँ पे? RE का। गैस, यहाँ पे रीप्लेट, प्लेट सा रखें कि RE मतलब ऋतिक, कुछ भी नाम याद रखना आप बच्चों RE से, मैंने याद रख लिया। ऋतिक की प्लेट जो है इस टाइम पूरी भरी हुई है। रीप्लेट मतलब भरी होना, पूरी तरह से भरी होना, रीप्लेट। अब गैस, यहाँ पे पहला वर्ड है हमारा रेस्टफुल। गैस, रेस्टफुल, REST, रेस्ट मतलब आराम से ही बना है वर्ड आपका ये। तो रेस्टफुल मतलब आरामदायक, तो ये तो इसका आंसर होने से रहा। ऑक्यूपाइड मतलब भरा हुआ होना। गैस, ऑक्यूपाइड मतलब भरा हुआ होना, ये अलग तरह का ऑक्यूपाइड होता है गैस, किसी स्थान वगैरह के लिए लगता है आपका। उसके बाद अगला है गैस फुल। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा इसका सिनोनिम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा फुल करेक्ट। काम माने शांत, इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। अब गैस, चलते हैं हम लोग अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि हैं हमारे एंटोनियम्स। गैस, एंटोनियम्स मतलब इनका विपरीत अर्थ आपको बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है। जैसे कि पहला वर्ड है गैस एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है गैस कमी, किसी चीज़ की कमी खलना, उसको बोलते हैं एडवर्सिटी। विपदा, दुख, कमी। तो गैस, यहाँ पर हमारे पास जो शब्द हैं पहले उनको जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके अपना। जैसे कि पहला वर्ड है कैजुअलिटी। गैस, कैजुअलिटी का मतलब होता है अचानक घटित होने वाली कोई घटना, या फिर मृत्यु से साफ साफ संबंध इसका आप रख सकते हैं।
कैलेमिटी मतलब कोई आपदा आ जाना किसी के ऊपर, कैलेमिटी मतलब विपदा, याद रखो काली मिट्टी के ऊपर जो है विपदा आ गई है, तो गाइस यहाँ पे इसको रखो कैलेमिटी। मिसफॉर्चून दुर्भाग्य, तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि एडवर्सिटी मतलब कमी और मिसफॉर्चून दोनों सेम ही मीनिंग दे रहे हैं, तो गाइस इसका आंसर आपका, सॉरी माफ़ी चाहूँगा बच्चों, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर एंटोनिम्स बताना था, क्योंकि अभी अभी सिनोनिम्स पढ़ा के निपटा हूँ तो ऐसा लग रहा था कि सिनोनिम्स बताना है, तो ये भी इसका आंसर होने से रहा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि, प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि, तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड पे चलते हैं गाइस। अगला वर्ड जो है हमारा वो है एंथ्यूज्म। गाइस वर्ड्स को थोड़ा सा ढंग से देखते चलेंगे, क्योंकि वोकैबुलरी का बहुत बड़ा रोल है हमारे एग्जाम्स के अंदर, ध्यान रखिएगा। इसलिए कह रहा हूँ गाइस 20 नंबर की वोकैबुलरी आ रही है 50 नंबर के पेपर में, सोचिए आप, यानी कि अगर देखा जाए तो 40% पेपर आपका वोकैबुलरी पर डिपेंड है। एंथुइज्म का मतलब होता है गाइस ऊर्जा से भरा होना, उत्साह से भरा होना, पूरी तरह से जिसके अंदर उत्साह भरा हुआ हो उसे बोलते हैं एंथुइज्म। अब गाइस यहाँ पे पहला वर्ड है हमारा फरवर, FERVOUR। तो गाइस फरवर जो वर्ड है हमारा ये भी उत्साह से संबंधित ही है, तो ये इसका आंसर होने से रहा। नर्वसनेस मतलब घबराया हुआ। अपाथी जिसके अंदर किसी चीज के प्रति कोई उत्साह ना हो, यानी कि उदासीन था, ये इसका आंसर हो सकता है। जील मतलब उत्साह, तो ये भी इसका आंसर होने से रहा। इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट, जैसे कि हमें बताना है एंटोनिम्स इस दिए गए वर्ड का। अगला वर्ड की बात करूँ गैस, तो अगला वर्ड है हमारा वैनिटी। तो गैस यहाँ पर ये जो वर्ड है आपका वैनिटी, वैनिटी का मतलब होता है गैस घमंड। क्या होता है गैस अपना, वैनिटी का मतलब घमंड। अब गैस मैं बात करूँ प्राइड की, तो प्राइड भी एक तरह का उसी तरह का वर्ड है गैस, घमंड या फिर गर्व करना किसी बात पर, तो ये इसका आंसर होने से रहा। अगले वर्ड की अगर बात करें गैस, तो डिग्निटी मतलब आत्मसम्मान, तो ये भी इसका वर्ड मीनिंग होने से रहा। अगला वर्ड है गैस ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है गैस किसी की मजाक उड़ाना, एक तरह से कह सकते हैं, यानी कि सॉरी विनम्रता, वो माफी चाहूंगा, इसका मतलब है गाइस विनम्रता, तो ये इसका आंसर हो सकता है, बिकॉज घमंड का उल्टा विनम्रता हो सकता है। अगला है टिमिडिटी, टिमिड से बनाया गया आपका है, टिमिडिटी मतलब कायरता, तो गाइस यहाँ पर इसका आंसर ये भी होने से रहा। इसका आंसर सी पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। अब गाइस अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा हॉलो, HOLLOW। तो गाइस हॉलो मतलब खोखला। कभी आपने जब मैथमेटिक्स की होगी तो आपने हॉलो सिलेंडर, हॉलो कौन वगैरह आदि पढ़े होंगे इस तरह से, ये तो उसको बोलते हैं गाइस हॉलो मतलब खोखला। अब गाइस यहाँ पे बताना है इसका अपोजिट, तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है साफ साफ इसका अपोजिट सॉलिड, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ये तो बात कंफर्म है। वैकेंट माने खाली, नैरो माने तंग, शैलो मतलब एक तरह से छिछला हुआ, तो गाइस इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं गाइस दौड़ते हुए, तो अगला वर्ड है हमारा लिवली। लिवली मतलब होता है गाइस उत्साह, ऊर्जा से भरा हुआ, यानी कि जिसके अंदर जिंदा दिल, जिसके अंदर जान हो, लिवली हो, जिंदा दिल। शार्प अगर बात करूँ गाइस यहाँ पे अपोजिट वर्ड की, तो पहला वर्ड शार्प, शार्प माने होता है नुकीला, शार्प माने तेज, तो गाइस इसका आंसर होने से रहा। अगला वर्ड है बबली, बबली का मतलब होता है गाइस उत्साह या ऊर्जा से भरा हुआ, ये भी इसका आंसर होने से रहा। एक्टिव, एक्टिव का मतलब होता है गाइस उत्साह या सक्रिय गाइस, तो ये भी इसका आंसर होने से रहा। अगला वर्ड है गाइस स्लगिश, स्लगिश मतलब सुस्त, थका थका था, यस, तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। चलिए गैस चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। अगले वर्ड की तरफ अगर हम चलें तो गैस ये है आपका एंटोनियम्स। अब यहाँ पर मैंने इस चीज़ को एक साथ कर दिया एंटोनियम्स और वन वर्ड को, क्योंकि समय नहीं था लिखने का, तो इसलिए समय बचाया गया अपना गैस। पहला वर्ड है गैस यहाँ पे एंटोनियम्स की अगर बात करूँ, इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स। तो गैस मैं आपको बता दूं गैस, कल भी एक बच्चे की शिकायत थी कि सर थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको बता दूं ऐसी शिकायत सिर्फ एक ही बच्चे की थी यहाँ पे। तो गैस आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले करें, यूट्यूब में आपको एक फंक्शन मिल रहा है आजकल क्वालिटी बढ़ाने का। हाँ थोड़ा सा एडवांस हो चुकी है टेक्नोलॉजी, वहाँ पर जाकर के थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, लेकिन आप क्वालिटी बढ़ा करके वीडियो को देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। बिकॉज ऐसी क्वालिटी ऐसी शिकायत मुझे अभी तक तो नहीं मिली है, कल एक लड़की की शिकायत थी, इसलिए मैं उसको बता रहा हूँ गैस। यहाँ पर पहला इडियम आपका इन्स एंड आउट्स। गैस इन्स एंड आउट मतलब किसी भी चीज़ का संपूर्ण विवरण, पूरी तरह से उसका डिस्क्रिप्शन देना, क्लियरिफिकेशन देना, उसको बोलते हैं गैस यूजफुलनेस, व्यर्थ, इंपॉर्टेंस महत्वपूर्ण, डिटेल्स देना किसी चीज़ की, डिफिकल्टीज। तो गैस इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड की गैस बात करें तो ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, द कीपर ऑफ ए म्यूजियम, एक ऐसा व्यक्ति जिसको म्यूजियम की देखभाल करने के लिए रखा गया हो गैस यहाँ पर। तो पहला वर्ड है हमारा कंपेयर, COM। बच्चों ये कंपेयर तुलना वाला नहीं है, ये टेलीविजन या स्टेज का संचालन करने वाला है, उसको बोलते हैं। अगला वर्ड है क्यूरेटर, किसी संग्रहालय की देखभाल करने वाला, ये इसका आंसर हो सकता है। अगला वर्ड है कमिश्नर गैस, कमिश्नर होता है एक तरह से किसी का संग्राहक, यानी कमिश्नर होते हैं मतलब जो हेड होते हैं किसी डिपार्टमेंट वगैरह के। उससे अगला वर्ड है गैस कंजर्वेटर, कंजर्वेटर मतलब संरक्षक, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। अब गैस अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड जो है हमारा वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ही, अ लार्ज अनक्लोजर फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन, एक बंद एरिया जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता हो, यानी कि पक्षीशाला इसको बोल सकते हैं गैस। यहाँ पर
तो पहला वर्ड हमारा मैनेगरी, अगला वर्ड है अवेरी। गैस पक्षियों के लिए हम लोग ध्यान रखें, हमेशा एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो है अवेरी। अगर बात हो रही है मधुमक्खियों की तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपियरी। तो गैस यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। ये बात ध्यान रखें, क्योंकि अवेरी बोलते हैं जहाँ पर पक्षी वगैरह को रखा जाता है उसके लिए। अगला वर्ड है एक्वेरियम। एक्वेरियम मतलब ऐसे स्थान को जहाँ पर पानी वाले जानवरों को रखा जाए, और ये जो पहला वर्ड है ये मुझे नहीं पता है, माफी चाहूँगा। तो गैस इसका आंसर आपको हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है गैस अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। एक ऐसा व्यक्ति जो कि मानव का ही मीट खाता हो। तो गैस ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कार्निबल, कैनिबल, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, कैनिबल। तो गैस कैनिबल इसका आंसर हो जाएगा पूरी तरह से करेक्ट। बाकी आपके पता ही होंगे, बाकी छोटे वर्ड हैं सारे, ये बार बार कई बार आ चुके हैं। अगला वर्ड की बात गैस करें तो यहाँ पे ये आपका ईडियम्स है। आपका ईडियम है लीव्स यू इन द लर्च। तो गैस यहाँ पे ईडियम तो था, ये आपका लीव यू इन द लर्च यानी कि किसी को बीच मझधार में छोड़ देना, संकट या परेशानी में किसी को बीच में ही छोड़ देना। लीव फॉर वंस और वन वर्क, जी नहीं। टेक एडवांटेज ऑफ समवन, जी नहीं। मेक अ फूल ऑफ समवन, जी नहीं। लीव समवन इन अ हेल्पलेस कंडीशन, किसी को ऐसा ही स्थिति में छोड़ देना, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। अब गाइस चलते हैं अगले वर्ड की तरफ, जो कि है आपका ईडियम ही फेदर देयर ओवन नेस्ट। फीदर देयर ओवन नेस्ट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, अपनी समृद्धि के लिए, अपने भले के लिए काम में लगा रहता हो। एनरिच वन सेल्फ बाय डिसऑनेस्ट मीन, बिल्कुल हो सकता है बच्चों यहाँ पे डिसऑनेस्ट मीन यानी किसी भी तरह से बस अपने आप को एनरिच करना। अचीव समथिंग एंड बी प्राउड ऑफ इट, बिल्कुल नहीं। मेक वंस फैमिली कंफर्टेबल, जी नहीं। प्रोवाइड कंफर्ट्स इन द हाउस, गाइस का आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं गैस। अगला वर्ड जो है हमारा वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ फोर्ट्रेस टिपिकली वन ऑन हाई ग्राउंड अबव अ सिटी। एक फोर्ट्रेस यानी कि किला टाइप, जैसे को जो कि सिटी से थोड़ा सा ऊंचाई पर बना हुआ, उसे बोलते हैं सिटेडल। क्या बोलते हैं गैस उसको, सिटेडल। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड की गैस बात करते हैं। अगला वर्ड है हमारा ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर्स ड्रग्स फॉर रिवीलिंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी। एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर ड्रग्स फॉर रिवीलिंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी, जो मतलब रिलाइविंग, जो आराम दिलाए आपको दर्द से ड्रग्स सर्जरी के दौरान। तो गैस उसे बोलते हैं एनेस्थिस्ट। क्या बोलते हैं इसको, एनेस्थिस्ट, यानी कि जो आपको दर्द से आराम दिलवाए सर्जरी के दौरान, उसको बोलते हैं गैस। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। अब गैस अगला वर्ड है आपका ईडियम सी, वो है आपका इन हाई स्पिरिट्स। गैस ये इन हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है पूरे जोश में होना, पूरे उत्साह में होना, खुशी या उत्साह से। तो जॉयफुल, ड्रंक, मैड या होपफुल। तो गैस देखिए आपको यहाँ पर ड्रंक पिया हुआ, मैड पागल, होपफुल तो होने से रहा। इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं गैस। ये भी आपका एक इडियम है, पुलिंग योर लैग, यानी कि किसी की टांग खींचना, यानी कि किसी से मजाक करना एक तरह से गैस। तो कहते हैं ना भाई मेरी टांग खींच रहे हैं क्या आप। नॉर्मली जब हम किसी से बात करते हैं भाई आप तो बहुत महान हैं, आप जैसा तो मैंने अंग्रेजी का ज्यादा देखा ही नहीं है, आप बोलते हैं भाई टांग खींच रहा है क्या मेरी। तो गैस इसी तरह से मजाक करना एक तरह से किसी की, पुलिंग योर लैग यानी कि टांग खींचना। प्लेइंग अ जोक विद समवन, किसी के साथ मजाक करना। स्कोल्डिंग समवन फॉर नथिंग, किसी को डांटना कुछ ना करने के लिए। ट्राइंग टू कंफर्ट समवन, स्पीकिंग इन अ हरास टोन। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं गैस। हमारे पास अगला वर्ड है हमारा वाई शी वॉज एंग्री विद हर सन। तो गैस ये तो मुझे लग रहा है कि मैंने गलती ही ले लिया है यहाँ पे, मुझे ऐसा लगा था ये वन वर्ड होगा, तो गैस माफी चाहूँगा। तो यहाँ पे गैस आपका होता है वोकैबुलरी आज का अंत, और चलते हैं आपसे मिलेंगे कल नए सेट के साथ में। तब तक के लिए लेते हैं विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, शब खैर, गुड नाइट।